हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस तरीके से पन्नी में कपड़े को क्यों डाल रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पन्नी के हेल्प से कपड़े को धोने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है एक टिप इस तरीके से, जो हमारे घर में एक कोलगेट या जो भी मंजन आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रहा है कि है। मेरे बच्चे ये फेंकने वाले थे कि मम्मा मैं इसको फेंक दे रहा हूँ, तो लेकिन मैंने कहा कि इसको फेंकना नहीं है। तो देखिए मैंने क्लोथ पिन लिया हुआ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो देखिए क्लोथ पिन मैंने इस तरीके से लगा के बस इसको इसी तरीके से रब कर देना है। आप देखेंगे कि जितना भी ये पेस्ट है ना, बहुत इजीली तरीके से सारा पेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। और इस तरीके से जब दोस्तों पेस्ट इकट्ठा हो जाएगा तो आप इसको 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक के इस कोलगेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों सब भी क्या होता है कि जो मंजन वगैरह होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं पता चलता है कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देखेंगे इसको इकट्ठा करके आप खुद ही आजमाइए कि इसको इकट्ठा करने के बाद कितना इसमें पेस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब भी आपका ये कोलगेट लगे कि ख़त्म होने वाला है, तो कोई भी चीज़ आप बाल का क्लिप भी ले सकते हैं, चिमटी भी ले सकते हैं, और इस तरीके से क्लोथ पिन या तो कोई बेलन भी ले सकते हैं। बेलन की हेल्प से इस तरीके से इकट्ठा करके और नीचे का बॉटम वाला पार्ट जो है इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करके अब आप इस तरीके से रख दीजिए। जितना भी ऊपर पेस्ट इकट्ठा है वो इकट्ठा ही रहेगा, और जब भी आप इस्तेमाल करते हैं इसको बहुत इजीली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका ये जो कोलगेट है वो मतलब जो भी पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल भी वो वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये जो पन्नी होती है, हम इस तरीके की पन्नियाँ बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज हम पन्नी का ही यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए ये जो पन्नी होती है इस तरीके के हम फेंक देते हैं। तो मैंने ले लिया है एक, ये मथनी है। मथनी के हेल्प से मैंने एक पन्नी जो है इसके ऊपर लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं इस पर क्या लगाने वाली हूँ, रबड़ बैंड। रबड़ बैंड दोस्तों ज़्यादातर सभी के घरों में रहता है। तो देखिए 1 से 2 फंदा लगाने के बाद मैं इसको रबड़ को लगा देती हूँ। तो अब इस तरीके से लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि इसकी जो पन्नी की पकड़ है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अब जो इस तरीके से जो हम पन्नियों को फेंक देते हैं, तो दोस्तों मैं इसका एक बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हम सभी के घर में हर कोई चीज़ नहीं होता है, और हर कोई धनवान भी नहीं होता है। तो देखिए कहीं ऐसा होता है किसी के घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है, तो मैं इसका ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ। देखिए ये मेरे बेटे का बोतल है, तो ऐसी बोतलें में बिल्कुल भी हाथ नहीं जाता है। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के आप बहुत इजीली तरीके से बच्चे का बोतल वगैरह, आप देखिए इसमें थोड़ा सा पानी पहले से था, मैंने थोड़ा सा टाइड सरफ डाल दिया है। और डालने के बाद मैं ये जो पन्नी चढ़ाया हुआ है ऊपर ना, बहुत इजीली तरीके से इससे साफ़ हो जाता है। चाहे तो आप 1 से 2 पन्नी चढ़ा के और बहुत इजीली तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना के, अब ऊपर नीचे, क्योंकि ये पन्नी सॉफ्ट भी रहता है, बोतल में खरींच भी नहीं आता है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं बोतल आपको तो हल्का लग रहा होगा, लेकिन 80-100 रुपीज़ का है, तो आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन इस बोतल का मेरा बेटा बहुत केयर करता है। तो इस तरीके से जो बोतलें हैं दोस्तों, इसको आप बहुत इजीली तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें मीठा सोडा डाल दी हूँ। इससे क्या होगा कि काफ़ी सॉफ्ट रहता है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगी। और इसी तरीके से कैप वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सोचेंगे ब्रश वगैरह से भी साफ़ कर लें, लेकिन ब्रश हार्ड रहता है, जो हमारी महंगी बोतलें रहती हैं उसके ऊपर खरींच भी आ जाती हैं। और दूसरी बात दोस्तों, हम सभी के पास ऑर्गेनाइज़र तो रहते ही हैं, लेकिन और क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि जो थोड़े बड़े रहते हैं उनके पास तो हर चीज़ की सुविधा रहता है, लेकिन हर कोई हमारे जैसे नहीं रहता है, आप जैसे नहीं रहता है। सबकी अलग अलग सोच होती है, विचार होता है। तो आपने देखा होगा कि इसी तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के आप अपने घर की जितनी भी बोतलें बहुत ईजीली तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने साफ़ कर लिया है, अब इसको साफ़ पानी से धुल भी लिया है। अब आप देख के बता सकते हैं कि इसको मैंने ब्रश से साफ़ किया है या पन्नी से। दोस्तों यकीन मानिए ये जो बॉटल है काफ़ी अच्छा क्लीन हो चुका है। आई होप दोस्तों कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये ट्रिक ज़रा से भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा।
अब देखिए मैं पन्नी का ही यूज करने वाली हूँ। रीयूज की हम सभी के घर में मिक्सी तो होता ही है, लेकिन सबकी मिक्सी का जो डिज़ाइन होता है अलग अलग होता है। अब देखिए किसी का छोटा में है, तो मेरा थोड़ा पुराने ज़माने का ही मिक्सी है, तो ये थोड़ा अलग है, थोड़ा बड़ा है। तो अब एक पन्नी में तो मेरा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करते हैं कि हम जब किचन में इसको रखते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑयली चिपचिपा हर चीज़ से ये बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। तो दोस्तों इसको बस इस तरीके से पन्नी मैंने ऊपर से चढ़ा दिया। अब नीचे का जो बॉटम वाला पार्ट थोड़ा सा निकला हुआ है, इसके ऊपर भी एक पन्नी चढ़ा दिया है, तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं होगा, सेफ रहेगा। अब देखिए कि हम सभी की क्या होता है कि हाथों में कभी ना कभी ऐसे चोट लग जाती है। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पे चोट लगा हुआ, आपको दिख रहा होगा। आज सुबह सुबह किचन में काम कर रही थी और थोड़ा सा क्या हुआ ना कि हाथ में जल भी गया और चाकू से लग भी गया धोखे से। तो दोस्तों क्या है कि जब बच्चे का कपड़ा वगैरह धोना होता है तो हम बिल्कुल भी कोई काम, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ कटे हुए रहते हैं, जले हुए रहते हैं, वहाँ सर्फ साबुन बहुत ज़्यादा लगता है। हम अपने कामों को आसान नहीं बना सकते, ना ही हम अपने कामों को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बाउल में पानी ले ली हूँ और इसमें सरफ डाल दी हूँ। और सरफ डालने के बाद अब ये जो पन्नी है ना, आपको जो हाथ सही लगे आप उसमें लगा लीजिए। अब देखिए मैं उल्टे हाथ में फ़िलहाल लगा के दिखा रही हूँ। अब आप इसको सीधे हाथ में, जिस हाथ में आपको दिक्कत है उसमें, तो मेरे इस हाथ में दिक्कत है तो मैं इस हाथ में ही लगा रही हूँ। थोड़ा सा चोट लगा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया ट्रिक कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से पॉलीथीन ले लेना है। कभी जब ऐसा हो जाता है कि हाथ में चोट लग जाता है तो पॉलीथीन ले लेना है। अब पॉलीथीन के हेल्प से और इस तरीके से आपको रबड़ लगा देना है, 1 से 2 रबड़ लगाने से क्या होगा कि ये जो पॉलीथीन है बिल्कुल भी नीचे नहीं खिसकेगा, अपनी जगह सेफ रहेगा। अब देखिए मैं अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रही हूँ, बिल्कुल भी उसी जगह रुका हुआ है। अब देखिए मैं बच्चों का बनियान है, टी शर्ट है, हैंकी है, स्कूल वगैरह का, तो मुझे यही कुछ धुलना था और तो इसी तरीके से मैंने बाउल में इकट्ठा कर दी हूँ। तो फिलहाल इतने ही धुल रही हूँ। और अब आप देखेंगे कि एक हाथ से तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुलता है दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं सरफ में इकट्ठा कर दी हूँ। और जो पानी कहते हैं कि जो हम कपड़े भिगोते हैं तो एक हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूटता है। अब देखिए मैं एक हाथ से धुल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए अभी इस हाथ से मैं दोनों हाथ से धोएंगे, बहुत ईज़िली तरीके से दोस्तों ये धुल जाता है। कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे हाथ में चोट लग चुका है और हम कपड़े को नहीं धुल पाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अपने हाथों पे पन्नी चढ़ाने के बाद बहुत ईजिली तरीके से आप कपड़े को धुल सकते हैं। सरफ का पानी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी इसमें नहीं लगेगा। अब बहुत ईजिली तरीके से आप कोई कैसे भी कपड़े हैं बिल्कुल धुल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ये रुमाल वगैरह बच्चों को भिगोया हुआ है, तो बहुत ईजिली तरीके से धुल ली हूँ और पानी भी काफ़ी गंदा हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो पानी का काम है ना, कटे हुए हाथ में नहीं कर पाते हैं हम, तो बहुत ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए पानी मैंने साफ़ ले लिया है और साफ़ पानी में जितने भी कपड़े हैं मैं इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। अब बहुत ईजी तरीके से ये जो साफ़ पानी में भी कपड़े निकल जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों मेरा हाथ जो है ना बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप अपने पन्नी के हेल्प से अपने काम को आसान कर सकते हैं और ढेर सारे कपड़े को धुल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी हिचकिचाना नहीं है, बहुत ईजी और आसान काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आगे भी बताऊंगी कि पन्नी की हेल्प से और भी आगे काम क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ कि इसी तरीके से मैं आगे और कौन सा काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में सिंक है, वाश बेसन है और भी घर में बर्तन वगैरह रहता है, कट जाता है हाथ तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से पन्नी चढ़ा के आप अपने किचन के और भी काम को निपटा सकते हैं। तब देख पा रहे होंगे कि मैं बर्तन भी कुछ धुल के दिखा रही हूँ। तो अब मैं ज़्यादा धोऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसी तरीके से बर्तन को भी दोस्तों धुल सकते हैं अब बहुत ईजिली तरीके से, और हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं गीला होता। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप आप सभी को कुछ इसमें से पसंद आता है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। तब आप देख लीजिए कि हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं गीला हुआ है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।